मेरे प्रभु भगवान कृष्ण का विवाह माता रुक्मणी से हुआ। माता रुक्मणी से प्रभु का विवाह हुआ। लौट करके भगवान द्वारिका में आए हैं और जब से द्वारिका में आए बड़ा स्वागत प्रभु का हुआ और बड़ा मंगल होने लगा महाराज। धीरे धीरे समय बीता, सुंदर गृहस्थ का आरंभ हुआ है प्रभु का। धीरे धीरे समय बीता और समय आने पर भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हो गया, एक बेटा हो गया। बेटे का नाम रखा प्रद्युम्न। क्या नाम रखा? प्रद्युम्न नाम रखा है। बेटा हुआ, घर में बड़ी खुशी मनाई गई, उत्सव गाए जा रहे हैं, बधाई गाई जा रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। नंदा और सुनंदा आ गई जो कृष्ण की बुआ है। कौन है? भगवान कृष्ण की बुआ नंदा और सुनंदा आ गई और बड़ी प्रसन्न है। देख करके आज मंगल गीत गाए जा रहे हैं, जय जयकार हो रही है, तोरण लगी है, पताका लगी है, बंदरवार लगी है, जय जयकार चल रहा है महाराज। अब देखो इधर तो मंगल गीत गाए जा रहे हैं। नंदा सुनंदा आ गई और नंदा सुनंदा ने आकर के कहा, बोले बड़ी खुशी की बात। बोले क्या? बोले आज बहुत खुशी की बात है। बोले क्यों? बोले आज लाला के घर लाला भयो है। आज लाला के घर लाला भयो है। जय जयकार हो रहा है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। इधर तो जय जयकार हो रहा है, उधर कंस का एक मित्र है जिसका नाम है शंबरासुर। शंबरासुर ने सोचा मैं कृष्ण से बदला लूंगा। मेरे मित्र कंस को मार डाला, कैसे लूं बदला? पता चला भगवान के पुत्र हुआ है और सोचने लगा पुत्र को उठा करके ले आऊंगा और समुद्र में गिरा करके मार दूंगा। इधर बधाई गाई जा रही थी, शंबरासुर आया, भगवान के पुत्र को ही उठा करके ले गया आकाश में। आकाश में उड़ गया और सोचने लगा गला दबा के मार डालूं। फिर सोचने लगा मारो क्यों, समुद्र में ही गिरा दिया जाए, और भगवान के पुत्र को समुद्र में गिरा दिया। जैसे ही समुद्र में पुत्र को गिराया, एक मछली, बहुत बड़ी मछली, ऊपर मुंह करके श्वास ले रही थी ऐसे। जैसे ही शंबरासुर ने पुत्र को गिराया, वो भगवान का पुत्र मछली के पेट में चला गया और कहते हैं 2 मिनट बाद वो मछली जाल में फंस गई और मछली उसी शंबरासुर के घर में महल में बेच दी गई जिसने भगवान के पुत्र को समुद्र में फेंका था। मछली के पेट को काटा, मछली को काटा, और जैसे ही पेट को काटा गया तो कहते हैं उस मछली के पेट से वो बालक जीवित निकल गया, मरा नहीं। क्यों? क्योंकि कहते हैं जिसकी रक्षा प्रभु करते हैं उसे कोई मार जाको राखे साइया, मार सके ना बाल नवा को कर सके, जो जग वैरी। जीवित निकल गया महाराज। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा महाराज। अब देखो धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और बड़े होकर के इसने शंबरासुर को मार डाला और शंबरासुर को मार करके वापस द्वारिका में लौट आया है महाराज। शंबरासुर को मार डाला और शंबरासुर को मार करके वापस द्वारिका में लौट आया। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जितने समय में ये बालक शंबरासुर को मार करके लौट करके आया, कई वर्ष बीत गए महाराज। बालक बड़ा हुआ, शंबरासुर को मारा और लौट करके द्वारिका में आ गया। भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, माता रुक्मणी के चरणों में प्रणाम किया। माता रुक्मणी ने सोचा, बोले यदि आज मेरा बालक होता, आज मेरा पुत्र होता तो आज इतना ही बड़ा हो जाता। माता रुक्मणी ने देखा, आंखों में आंसू आ गए और बोल दिया, बोले यदि आज मेरा पुत्र होता तो वो भी इतना ही बड़ा हो जाता। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे देवी, ये कोई और नहीं, ये तुम्हारा ही पुत्र है जिसको शंबरासुर हरण करके लेकर के गया था, उसी को कल्याण करके ये लौट करके आया है। सुखदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित, इतने समय में भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। कितने और हो गए? एक तो आपने कल सुना। ये सोच करके, सुन करके परीक्षित जी कहने लगे, महाराज क्या ये बात सही है? भगवान के 16,107 विवाह हुए।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित हम 1000% सत्य बोलते हैं। बोले प्रभु फिर हमें बताओ कि भगवान के 16,107 विवाह कैसे हुए, आप हमें बताने की कृपा करें। कहते हैं भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी से हुआ। ये भालू कौन है? जामवंत जी, जो रामचरितमानस में राम जी की सहायता करने के लिए आए थे। लिखा है ना सुंदरकांड में कि जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। हनुमान जी को कहा था, बोले तुम्हारे बराबर कोई नहीं, अरे राम जी का काम करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, कवन सो काज कठिन जग माहि। वही जामवंत जी है महाराज। कहते जामवंत की एक पुत्री है जिसका नाम है जाम्बवती। क्या नाम है? जाम्बवती से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह हुआ सत्राजित राजा की बेटी सत्यभामा से। किससे? कितने हो गए? ध्यान रखना, अब बताऊं भी मैं और गिनूं भी मैं, मेरे बस की बात नहीं है। हाँ फिर तो आज मिलने भी वाली है वो। क्या? हाँ, जो प्रश्नों का उत्तर देगा। तीसरा विवाह सत्यभामा से हो गया और चौथा विवाह भगवान का माता यमुना, जिसे कालिंदी बोलते हैं, माता यमुना से भगवान का विवाह हुआ। बोली यमुने महारानी की जय हो। चौथा विवाह यमुना महारानी से हुआ और पांचवा विवाह मित्र वृंदा से हुआ है। किससे हुआ? मित्र वृंदा। क्या नाम है? छठा विवाह नागनजित राजा की बेटी नागनजीती से हुआ और सातवां भद्रा से और आठवां लक्ष्मणा से विवाह हुआ है। तो कितने विवाह हो गए? 8 हो गए। ये सुनकर के परीक्षित कहने लगे महाराज 16,100 विवाह और कैसे हुए? सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित, एक राक्षस है भौमासुर। एक राक्षस है भौमासुर, ये बड़े बड़े राजघरानों में जाता और जाकर के कन्याओं का हरण करके ले आता। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1000 नहीं, 2000, 5000, 10,000 नहीं, 16,100 कन्याओं का हरण करके ये ले आया। और इसने संख्या रख दी, जब 21,000 हो जाएगी तो सबके साथ विवाह करूंगा। 16,100 कन्याओं ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे नारायण, हे योगेश्वर, हे द्वारिकाधीश, आप आकर के हमारी रक्षा करें। और कहते हैं भगवान द्वारिकाधीश ने सबकी मन की भावना को समझा और सबकी पुकार को सुना। द्वारिकाधीश गए, भौमासुर से युद्ध किया है। कितना बलशाली है भौमासुर। एक बार तो भौमासुर ने गदा के प्रहार से भगवान को ही नीचे गिरा दिया। माता सत्यभामा कहने लगी, प्रभु ये राक्षस आपसे युद्ध कर रहा है, आप इसको मार डालिए। माता सत्यभामा ने कहा तो कहते हैं भगवान ने भौमासुर को मार दिया और 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त कराया और कहा देवी तुम अपने अपने घर को चली जाओ। 16,100 कन्याएं चरणों में गिर गई और कहने लगी, हे प्रभु हम कहाँ जाएं? देखो ये राक्षस हमें हमारे महल से हरण करके ले आया और कितने समय से हमें बंधन में बंद करके रखा हुआ है, कैद में बंद किए हुए हैं। देखो अब तो हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लें या फिर आप ही हमारा वरण करें। भगवान ने सबकी भावनाओं को समझा और कहते हैं भगवान ने एक मुहूर्त में 16,100 रूप धारण किए और 16,100 कन्याओं से विवाह किया है। तो 16,100 ये हो गए और पहले कितने थे? कितने हो गए टोटल? 108 हो गए। एक आपने कल सुना और 16,107 ये हो गए, तो कितने हो गए?